हम और तुम थे साथी, अभी है कल की बात। आज सफर में तुमने क्यों छोड़ दिया मेरा साथ। कभी कभी कुछ गाने सिर्फ गाने ही नहीं होते हैं, वो अपने आप में गायन का एक अध्याय होते हैं जिन्हें सुनकर एक सिंगर बहुत कुछ सीख सकता है। ऐसे गीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे रूह में उतर जाते हैं। एक गाने में ऐसा ही जादू किशोरदा ने कर डाला था। उसी गीत का अनसुना किस्सा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें किशोरदा ने ऐसी डाइवर्सिटी दिखाई है जो शायद एक सिंगर के लिए संभव ही नहीं है। ऐसे गानों की धुन तो बनाई ही नहीं जा सकती। ऐसे गाने तो किशोरदा अपनी विलक्षण प्रतिभा से बस ऐसे ही गा डालते थे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना न भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। यादें भी अजीब होती हैं, पुराने संदूक में रखे इत्र की शीशी की तरह। ढक्कन जरा सा खोलो और पूरा कमरा बीते हुए कल की खुशबू से महक उठता है। आज हम उसी संदूक से एक ऐसी ही नायाब खुशबू, एक ऐसा ही जादुई लम्हा निकालने वाले हैं। एक ऐसी दास्तान जो जुड़ी है हिंदी सिनेमा के एक सुनहरी शाम और एक ऐसी आवाज़ से जिसका कोई सानी नहीं था। ज़रा सोचिए, साल था 1979। ईगल फिल्म्स का बैनर था। प्रोड्यूसर FC मेहरा और डायरेक्टर उमेश मेहरा एक फिल्म लेकर आए थे, हमारे तुम्हारे। एक बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म जिसमें संजीव कुमार और राखी गुलजार जैसे दिग्गज कलाकार थे। एक भरी पूरी पारिवारिक फिल्म जिसमें हंसी थी, आंसू थे और ढेर सारा ड्रामा था। लेकिन दोस्तों, आज हम फिल्म की कहानी पर नहीं बल्कि उसी फिल्म के एक ऐसे गीत पर बात करेंगे जो अपने आप में एक अजूबा था। एक ऐसा गीत जिसने साबित कर दिया कि संगीत की दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स कर सकता था, और वो थे हमारे प्यारे किशोरदा, यानी किशोर कुमार। फिल्म में एक सिचुएशन थी, एक कॉमेडी गाना था। गीतकार योगेश जी ने शब्द पिरोए थे, जादू डार गयो रे मुँह पे बांके बिहारी। जादू डार गयो रे मुँह पे बांके बिहारी, जादू डार गयो। संगीत के जादूगर पंचमदा यानी RD बर्मन ने धुन तैयार की थी। और शायद आपको न पता हो, लेकिन ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक इम्तिहान था। एक ऐसा कैनवास था जिस पर किशोरदा ने अपनी आवाज़ के इतने रंग बिखेरे कि सुनने वाले दंग रह गए। ये वो दौर था जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। कोई ऑटो ट्यून नहीं थी, कोई डिजिटल कट पेस्ट नहीं था। एक टेक और सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ज़रा ठहरिए और उस माहौल की कल्पना कीजिए। स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने खड़े हैं किशोर कुमार, और फिर शुरू होता है 7.5 मिनट का वो करिश्मा जिसे आज के दौर के बड़े से बड़े सिंगर के लिए दोहराना भी पसीने छुड़ाने वाला काम है। गाने की शुरुआत ही एक आलाप से होती है। लेकिन ये कोई साधारण आलाप नहीं था। इस एक आलाप में ही किशोरदा ने आवाज़ों की जो विविधता, जो डाइवर्सिटी दिखाई है, वो हैरान करने वाली थी। और फिर जादू डार गयो रे, जादू डार गयो रे मुँह पे बांके बिहारी, जादू र गयो। कहते ही बीच में से एक आवाज आती है, फिर किशोरदा के मुंह से तबले की आवाज। आपको बता दूं, वो तबले की थाप किसी साज से नहीं बल्कि किशोरदा ने अपने मुंह से निकाली थी।
ये सिर्फ गायकी नहीं थी दोस्तों, ये आवाज़ों का एक ऐसा खेल था जहाँ किशोरदा कभी गायक बन जाते थे तो कभी खुद ही साजिंदा बन जाते थे। जैसे जैसे ये गाना आगे बढ़ता है ऐसा लगता है मानो वक्त की परतें खुल रही हों। गाने के अंतरे में जब वो गाते हैं, मेरे मनुआ की कली फुलवा बन के खिली, मेरे मनुआ की कली फुलवा बन के खिली, जब से मनमोहना से मिली, जब से मनमोहना से मिली, भूली मैं घर अंगना गली, तेरे बिन अब कुछ न सुहाए दैया, तेरे बिन अब मोहे कुछ न सुहाए दैया, मन में तरंग अंग अंग में उमंग धड़कन संग संग आज कैसी ये बजत है। तो ध्यान से सुनिएगा, इन लाइनों को उन्होंने जिस अंदाज में गाया है वो आज के ज़माने के रैप की एक शुरुआती झलक जैसा लगता है। बदली है चाल ढाल मुख भयो लाल लाल के बिन गुलाल गाल पे सजत है, मन में तरंग अंग अंग में उमंग, इन शब्दों के साथ उनकी आवाज़ भी जैसे नाचने लगती है। सोचिए ज़रा, एक ही गाने में कितनी तरह के किरदार वो जी रहे थे। तू मेरे मन में बसा, मेरी धड़कन में बसा है। कभी वो नाटकी अंदाज में बोलते हैं, कितना सुंदर कितना मनमोहक, कितना सुंदर कितना मनमोहक। ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर शांत वातावरण में विचरण करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो लोग आपस में बातें कर रहे हों। अरे देखी जब मोहन की छटा, बोली राधा घूंघट हटा। फिर कहते हैं, ऐसा करते हैं कि विश्राम करते हैं, फिर जागेंगे। ऐसा करते हैं, जरा विश्राम करके फिर जागेंगे। और फिर स्टूडियो में गूंजती है किशोरदा के खर्राटे लेने की आवाज। कौन सोच सकता था कि एक गाने के बीच में खर्राटे भी संगीत बन सकते हैं। ये पागलपन, ये जुनून सिर्फ किशोर कुमार में ही हो सकता था। और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, गाना आगे बढ़ता है और अचानक कव्वाली का रूप ले लेता है। जागेंगे सबको जगाएंगे हम, रात भर एक फसाना सुनाएंगे हम। और फिर गाने के आखिरी हिस्से में किशोरदा का वो रूप सामने आता है जो दिल को छू जाता है। शास्त्रीय संगीत गवैये अनूप शंकर की धोती लपेट कर कव्वाल मरम्मत खां ब्रदर्स का चूड़ीदार पजामा कैसे पहन लिया। भक्ति रस, हरी 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 हरी, किशोरदा का हरी हरी का जाप शुरू होता है। हरी 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 हरी। जब जब भक्तन पर भीड़ पड़ी तब तब भक्तन की पीर हरी। जब जब भगतन पर भीड़ पड़ी तब तब भगतन की पीर हरी। और गाते गाते अचानक वो एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। बोल 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 नींद मेरी क्यों उड़ा, मैं भी हूँ तुम्हारा बच्चा। मैं भी हूँ तुम्हारा बच्चा। उस एक पल में, उस हंसी मजाक वाले गाने के बीच में वो रोना इतना सच्चा लगता है कि सुनने वाले का दिल पसीज जाए। यही तो जादू था उनकी आवाज़ का। वो हमें हंसाते हंसाते कब रुला दें ये पता ही नहीं चलता था। तेरे जो भजन यहाँ लोग लुगाई, तूने उनकी कन्हैया बनाई, कहाँ सोए हो प्रभु जब मेरी। आग लगा दो, आग लगा दो। अरे कोई दीपक लाओ, बत्ती लाओ, मत दिया लाओ और आग लगा दो। और गाने के अंत में जादू डार गयो रे मोपे बांके बिहारी। जादू डार गयो रे मुँह बांके बिहारी, जादू डार गयो रे। 7.5 मिनट के इस लंबे गाने को किशोरदा ने जिस तरह से गाया है, इसे गाने में अच्छे अच्छे सिंगर्स के पसीने छूट जाएंगे। इतनी डाइवर्सिटी वाला गाना शायद और किसी सिंगर के बस का है भी नहीं। ये गाना सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि किशोर कुमार की गायकी का एक पूरा ग्रंथ है। ये गीत दिखाता है कि किशोरदा ने भले ही किसी से शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ना ली हो, लेकिन माँ सरस्वती ने उनके अंदर गायकी के इतने गुण भर दिए थे कि वो भारतीय संगीत में एक अजूबे से कम नहीं थे। उनकी वॉइस टोन तो इतनी यूनिक थी कि वो हर सिंगर पर भारी पड़ जाते थे। उनके कंठ में जो सुरों का खजाना था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म हमारे तुम्हारे के
उस अलबेले गीत की। क्या आपने इस गीत को किशोर दा की आवाज़ में पहले सुना था या नहीं? ये गाना और किशोर दा की ये बाजीगरी आपको कैसी लगती है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी यादें हमारे लिए बहुत ही अनमोल हैं। और हाँ, अगर वक्त के इस झरोखे से झांकना आपको अच्छा लगा हो, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा साथ हमें ऐसी ही और कहानियाँ आप तक लाने का हौसला देता है। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ, एक और पुरानी यादों के साथ। तब तक संगीत की दुनिया से जुड़े रहिए और मूवी म्यूजिक में देखते रहिए। नमस्कार।